श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अगली शिव महापुराण कथा श्री गोपित्र शिव महापुराण कथा है, जो कि 7 से 13 अक्टूबर 2023 तक शिवधाम कोड़िया दुर्ग छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस कथा का आनंद आप शुरू के 2 दिन दोपहर के 2 से 5 बजे तक और आखिरी के 5 दिन 1 से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे, ऑनलाइन देख पाएंगे और टीवी के माध्यम से भी देख पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले उपायों को बताने वाले हैं। इसमें अधिकतर नए उपाय शामिल हैं जो कि हाल ही में पूर्ण हुई देवपित्र शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताए हैं। साथ ही कुछ विशेष और अचूक उपाय हैं जो कि गुरुजी ने पिछले वर्ष जो श्राद्ध पक्ष में कथा हुई थी उस दौरान बताए थे, वे उपाय भी इसमें शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 11 विशेष श्राद्ध के उपाय बता रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपनी आवश्यकता के अनुसार या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष की पितृमोक्ष अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो जाएगा और उससे पहले आपको इन उपायों को करना ही है। बढ़ते हैं श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी, एक चावल के दाना, एक कलश जल, एक घी का दीपक की आवश्यकता होने वाली है। बस इतनी ही चीज़ों को लेकर आपको यह उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। इसके बाद इस जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको रुद्राक्ष डाल देना है। इसके बाद एक चावल का दाना आपको डाल देना है। चावल का दाना साबुत होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस कलश को आपको अपने घर में पानी के परिंदे के पास रख देना है। मतलब किचन में वह स्थान जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं उसे ही हम पानी का परिंदा या फिर पानी का भरा हुआ पात्र कहते हैं, वहीं पे आपको इस कलश को रखना है। अब यह उपाय करने की शुरुआत आप सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद कलश को आप ढक के रख दें। अब शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, मतलब नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और एक घी का दीपक जो कि लंबी बाती का होना चाहिए उसी कलश के पास प्रज्वलित कर देना है। दीपक में लंबी बाती और दीपक की जो लंबी बाती की लौ रहेगी उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर यह उपाय आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यह दीपक हम पितरों के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं, इसलिए ही हम दीपक की जो लो है वह दक्षिण दिशा की ओर रख रहे हैं। दीपक लगाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश के ऊपर रखकर अपनी समस्या बोल देना है, अपनी परेशानियां बोल देना है या फिर कोई कामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हुई है वह पितरों का स्मरण करते हुए बोल देना है। और अपना दुख तकलीफ भी आप बोल सकते हैं। रात भर उस कलश को वहीं पे रखे रहने दें और अगली सुबह स्नान करने के बाद सुबह 10 से 12 बजे के बीच में उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। रुद्राक्ष पहले घर पे निकाल के रख लें। इसके बाद कलश का जल लेकर शिवालय जाएं और शिवलिंग पे जल अर्पित कर दें। जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट सब दूर हो जाते हैं और आप अपने जीवन में उन्नति देखते हैं। अगर रोग मुक्ति के लिए भी आप उपाय करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर में धूप चढ़ाने के बाद अपनी अंजनी में जल लेकर जल नहीं छोड़ा जाता है, गाय को रोटी खिलाने के बाद रोटी देने के बाद जल नहीं दिया जाता है, कौआ को रोटी देने के बाद जल नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन के बाद जल नहीं दिया जाता है, तो महाशनि का कार्य होता है कि ऐसे घर की 71 पीढ़ियों में पितरों का जो भाग होता है, पितरों का जो भोजन होता है जो आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं, महाशनि उसे वे अपने पास रख लेते हैं। इसलिए पितृ तड़पते हैं। इसलिए किसी को भी भोजन कराने के बाद पितृपक्ष में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जल जरूर प्रदान करना है। घर में 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होते रहा है, छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर बड़ा कोई बीमार हो रहा है, ऐसा चलते ही रह रहा है या फिर घर में झगड़े हो रहे हैं, यह सब कारण होता है महाशनि के प्रकोप का। इसलिए आपको इस श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखना है। गाय हो या कौआ हो, किसी को भी भोजन कराने के बाद आपको जल जरूर देना है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से एक अवतार हुआ है जिसका नाम है विषकपी। आपको एक रोटी या फिर पराठा या फिर पूरी जो भी आपके घर में बना है उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ रखकर, खीर रखकर विषकपी या फिर वृषकपी का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होते हुए गाय को इसे खिला देना है। खिलाने के बाद पानी भी जरूर देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस घर में गौ माता कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देती है, पितरों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। गुरुजी ने कहा इस वर्ष शायद 13 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि आने वाली है। किसी नारी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, 15, 20, 25, 30, 35 वर्ष हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है, तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको एक विशेष और आसान उपाय करना है। या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है तो भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपकी मनोकामना 3 माह के अंदर जरूर पूरी हो जाती है। आपको बस इतना करना है, शिवरात्रि में श्राद्ध पक्ष की जो है उसमें सुबह या शाम कभी भी एक सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वह मनोकामना भी निश्चित पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए 13 अक्टूबर को आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि इसी देवपित्र शिव महापुराण कथा में बताया है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो घर में शुभ कार्य के लिए या फिर अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। अगर श्राद्ध पक्ष में अभी तक आपने यह उपाय नहीं किया है तो बचे हुए दिनों में कर सकते हैं, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड 1 चुटकी आटे को छोड़ना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए 1 चुटकी आटा अपने मुख्य द्वार के बाहर दोनों साइड छोड़ दीजिए। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या जब आएगी तो शाम के समय प्रदोष काल में नदी, बावड़ी या तालाब के घाट में आपको दीपदान करना है। 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है दक्षिण दिशा की ओर, उसकी बाती होना चाहिए। लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 माह के अंदर यह निश्चित है कि आपका मंगल विवाह हो जाता है या फिर जो अटके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। घर में शुभ कार्य होना निश्चित है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, आपने उन्हें दक्षिणा दी है और उसके बाद अगर आपने उन्हें तिलक लगा दिया है तो आप यह समझें कि आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त किया है। पर अगर आप उन्हें तिलक नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा करने से आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष आप भोजन कराने के बाद तिलक जरूर लगाएं, पर श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, दक्षिणा देने के बाद उन्हें तिलक नहीं लगाया जाता। गुरुजी का बताया यह देवपित्र शिव महापुराण कथा की सबसे विशेष जानकारी है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला, और इसी से संबंधित गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपने मन में तो पूरा विश्वास रखना है, मेहनत पूरी करना है। साथ ही उनका घर का कोई सदस्य उनके लिए यह उपाय कर सकता है। माता पिता या भाई बहन कोई भी उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। वह स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको श्राद्ध पक्ष में 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने एक कटोरी में रखकर अपने घर के दरवाजे के नज़दीक अंदर की ओर रख लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यह उपाय आपको कभी भी किसी भी दिन श्राद्ध पक्ष में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। 15 से 20 मिनट तक रखे रहने दें। इसके बाद आप उसे उठा लें और उसे उठाकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और मेना, कला और धन्या का स्मरण करते हुए नंदीश्वर को स्पर्श कराते हुए, मतलब नंदी जो शिवालय में होते हैं उनको स्पर्श कराते हुए सभी चीज़ें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं। वह बस बच्चों का नाम और गोत्र बोलते हुए उनके लिए यह उपाय कर सकती हैं। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कभी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि बड़ी बीमारी का क्रम है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है या फिर कोई बड़ी जांच होने वाली है, तो आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है, क्योंकि वह भोले का ही स्वरूप है, क्योंकि वह आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में जब आप जांच कराने जाएं तो उससे पहले आपको कुशा का जल माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि कुशा किस प्रकार की दिखती है। और जल आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर भी अर्पित नहीं करना है, ना ही शिवलिंग के ऊपर करना है, बीच के स्थान पर आपको अर्पित करना है। इसके बाद जल जहाँ जलाधारी से नीचे गिरता है, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आपको आचमन कर लेना है। बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कुछ विशेष तिथियाँ बताई हैं, जैसे कि दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि। ये वे तिथियां हैं। अगर भूलवश भी गौ माता को आप अगर एक चुल्लू भर पानी भी पिला देते हैं तो हमारे पूर्वज को तर्पण और तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है। यह श्राद्ध पक्ष का एक विशेष उपाय है जिसे आप इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आ रहा है तो उसे आपको पानी जरूर पिलाना चाहिए। आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। वृषकपि का नाम लेते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा भगवान नारायण और भोलेनाथ के मिलन का एक रूप है जिसे हम वृषकपि नाम से जानते हैं, विषकपि नाम से जानते हैं।
तो आपको गौ माता को वृषकपी का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए रोटी या पराठा या पूड़ी के अंदर थोड़ा सा शक्कर या फिर गुड़ रखकर, थोड़ा सा खीर रखकर गौ माता को खिला देना है। बस इतना ही करना होता है। 16 श्राद्ध में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपसे एक से अधिक बार भी यह उपाय कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, पर एक बार इस श्राद्ध पक्ष में इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। यह धन प्राप्ति का श्राद्ध पक्ष का सबसे अच्छा और विशेष उपाय है। बढ़ते हैं 11वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर में गंगा जल है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको तुलसी के क्यारे में एक छोटी सी कटोरी को रखकर हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए वह गंगा जल काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए या फिर विष्णु भगवान का नाम लेते हुए या फिर नारायण का नाम लेते हुए पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस कटोरी में 5 बार या 7 बार छोड़ देना है। मतलब आप 5 बार भगवान का भी नाम लेंगे और 5 बार उसे जल को उस कटोरी में छोड़ेंगे भी। जल छोड़ने के बाद उस जल को आप उसी क्यारे में डाल सकते हैं। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे कर देने से पूर्वजों को पिंडदान या फिर तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप एक विशेष दिन भी कर देते हैं तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।